अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की बेसिकली जो वीडियो का टॉपिक है वो है यूके वीज़ा बैंक स्टेटमेंट की गाइडलाइन कि आपने जब यूके का वीज़ा फ़ाइल करना है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट एलिजिबल है वीज़ा फ़ाइल करने के लिए कि नहीं, आपका पर्सनल अकाउंट है या आपका बिज़नेस अकाउंट है, उन दोनों के जो सरकमस्टेंसेस है इनकम के, आपके एक्सपेंसेस के, वो आपने कैसे मैनेज करने और कैसे ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक क्लाइंट की बैंक के स्टेटमेंट को असेस किया था। 1 ईयर की इनकी प्रोफाइल असेस हमने की थी 16 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2025 तक, जिसमें इनके अकाउंट में जो बैलेंस आया था वो 5.69 मिलियन था। ये सारी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं और इसमें जो मेन चीज़ अभी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ उस पे आपने फोकस करना है। और अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स लेना चाहते हैं या अपने फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप हमसे प्रोफाइल की असेसमेंट भी करवा सकते हैं और ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं अपनी अब अपॉइंटमेंट स्केजूल करके। तो अभी चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं और बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ आप बैलेंस शो करते हैं और फाइल सबमिशन कर देते हैं तो रिफ्यूज़ल के इसमें हायर चांसेस होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस मैटर नहीं करता, आपकी बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें जो मेन पॉइंट है, बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ ऑफिसर ने क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखना, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की हिस्ट्री देखनी होती है। यूके वीज़ा ऑफिसर सिर्फ ये नहीं देखता कि अकाउंट में कितना पैसा आया, वो ये देखता है कि ये पैसा कहाँ से आया है और आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, किन पॉइंट्स पे हो रहे हैं बेसिकली। तो इस रिपोर्ट में हमने 1 साल का बैंक रिकॉर्ड एनालाइज किया। क्लोजिंग बैलेंस इनका मिलियन में था और ये पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मंथ में एक्सपेंसेस इनकी इनकम से ज़्यादा थे, इनकम कम थी, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। बट ये कि क्लोजिंग बैलेंस एक पॉजिटिव फैक्टर है, नो डाउट। बट ऑफिसर ने जो चीज़ें देखनी हैं उन पे मैं आपका फोकस करवाता हूँ। अगर ऑफिसर की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इनकी जो इनकम है वो कम है, इनके जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और कभी बैलेंस नियर ज़ीरो तक भी चला जाता है। और इनकी ये जो प्रोफाइल थी ये बिज़नेस की प्रोफाइल थी और वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन्होंने जॉब में भी कन्वर्ट की थी, मीन्स के ड्यूल प्रोफाइल इन्होंने बनाई थी जिनकी बेसिस में हमने इनके डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट भी की थी। तो यहाँ से ऑफिसर का जो डाउट है वो स्टार्ट होता है कि इनकम की वेरिफिकेशन ऑफिसर कैसे करता है। अगर आपकी इनकम का जो सोर्स है वो क्लियरली आपने प्रूफ नहीं किया, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो या फैमिली सपोर्ट हो, तो यूके वीज़ा ऑफिसर अज्यूम करता है कि फ़ंड्स आपके लिए रिलायबल नहीं है। ये मीन्स कि ये आपके जेन्युइन फंड्स नहीं है, आपने इन फंड्स में काफ़ी चीज़ें मिसमैनेजमेंट की हैं जो आपके रिफ्यूज़ल्स के रीज़न्स बनते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप अपनी सैलरी स्लिप्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की इनवाइसिस और सेल रिकॉर्ड और टैक्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है या फैमिली सपोर्ट का जो रिटर्न एक्सप्लेनेशन है, आपने हर एक सोर्स प्लस प्रूफ प्लस एविडेंस के साथ ऑफिसर को प्रोवाइड करना है। तो इसमें जो एक्सपेंस मैनेजमेंट आ जाते हैं ये हमने प्रॉपर इनकी आपको मैं शो भी करवा देता हूँ, जो इनके सरकमस्टेंसेस से कहाँ कहाँ से अमाउंट्स आ रही थी, कहाँ पे जा रही थी, इनका पॉइंट ऑफ सेल क्या था, इनका बिहेवियर ट्रेंड क्या था, लास्ट ईयर से इनफ्लो आउटफ्लो कैसे चल रही थी, ये सारी बैंक स्टेटमेंट हमने एनालाइज की और इसी की बेस में अभी भी हम यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने में के हक में नहीं है क्योंकि काफ़ी फाइनेंशियल्स की मिसमैनेजमेंट है, तो जिसकी बेसिस पे ऑफिसर डाउट्स क्रिएट करता है। तो इसमें जब एक्सपेंस की मैनेजमेंट होती है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसी पे काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप आपके अकाउंट में से लाखों के ट्रांसफ़र जा रहे हैं, एक्सपेंसेस आपका आ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो ऑफिसर इस पे आपके फंड सर्कुलेशन को प्रॉपर आपका रिस्क बिहेवियर कन्वर्ट करता है, जहाँ पे फिर वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हायर होती हैं। तो गाइड यही करूँगा कि बड़े जो ट्रांसफ़र्स हैं आप उनके रीज़न ज़रूर लिखें, वो आपके बिजनेस अकाउंट में आ रही हैं, जॉब अकाउंट में आ रही हैं, कहीं से भी अमाउंट्स आ जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एफर्ट करके बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करते हैं बट समटाइम्स उनसे छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वहाँ पे आके वो पैनिक होते हैं कि अभी क्या करेंगे, फिर भी 3 मंथ दोबारा से 6 मंथ दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता, आप जो भी चीज़ें करते हैं आप उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफिसर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफिसर भी आपके फंड्स के सर्कुलेशंस को ही देखता है और आपके जो रिस्क बिहेवियर है उन्हें एनालाइज करता है। तो इसमें जो बिज़नेस ट्रांसफ़र, आप बड़ी ट्रांसफ़र्स मीन्स के मैं जो कह रहा था आप करते हैं, आप उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बिज़नेस की हो, फैमिली की हो, लोन की हो, जो भी प्रूफ हो आप उसे ज़रूर अटैच करें, उसके सरकमस्टेंसेस ज़रूर बनाइए। वीज़ा से पहले मिनिमम आपका जो बैलेंस है वो इतना मेंटेन होना चाहिए कि और स्टेबल भी होना चाहिए, जो 6 मंथ या 3 मंथ आपका ने 3 मंथ का पीरियड ऑफिसर को दिया है, ये बहुत मैटर करता है। और सबसे जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि लोग सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन हम कभी प्रोवाइड ही नहीं करते। ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज बैलेंस, कंसिस्टेंट इनकम, आउटफ्लो,
आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर आप कुछ भी उसमें अपडेट नहीं करते, तो वहाँ पे आके फिर ऑफिसर हमें मल्टीपल रीजंस मेंशन करता है कि वो हमारे सरकमस्टेंसेस से, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हाई होती हैं। तो हमेशा इसके सॉल्यूशंस की ही हम बात करते हैं, और सॉल्यूशंस हमें मिलता है आपकी बैंक स्टेटमेंट को असेस करके, आपके सोर्स ऑफ फंड्स के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने से, इनकम वेज एक्सपेंस अलाइनमेंट करने से। लॉजिकल फाइनेंशियल स्टोरी ऑफिसर को चाहिए होती है, और लॉजिकल फाइनेंशियल स्टोरी हमेशा आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के ही बनती है कि आपकी स्टेटमेंट किस तरह की चल रही है। तो यूके वीज़ा ऑफिसर का जो सिंपल सा फार्मूला आप इसे कह लें, ऑफिसर को आपका पैसा भी चाहिए, फंड्स भी चाहिए, फंड्स के प्रूफ भी चाहिए, और उसमें लॉजिक भी चाहिए, वीज़ा चांसेस हायर होते हैं। हम क्या करते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा शो करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा शो कर देते हैं, बट उसका प्रूफ नहीं होता, तो रिफ्यूज़ल का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। तो फाइनल जो एडवाइस है वो यही करूँगा कि जब भी आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो बैंक स्टेटमेंट को ज़रूर आप वेरीफाई करवाएं, उसकी असेसमेंट ज़रूर लीजिए, इवन कि अपनी कंप्लीट प्रोफाइल की असेसमेंट लीजिए। ये यूके वीज़ा के अकॉर्डिंगली बेसिकली बढ़िया, जो फाइनेंशियल्स की सबको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कॉपी पेस्ट मटेरियल होता नहीं है, हर बंदे की लाइफस्टाइल सर्कमस्टेंस सब के ही डिफरेंट होते हैं, तो उन्हीं की बेस पे हम वर्किंग करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। तो अगर आप अपनी इनकम वेरीफाई नहीं करते, एक्सपेंस एक्सप्लेन नहीं करते, या बैलेंस टेबल नहीं रखते, तो रिफ्यूज़ल्स कंफर्म है। तो अभी काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, एज़ यू नो कि यूके ने अभी वीज़ा भी ई कर दिया, आने वाले टाइम में ई वीज़ा ही मिला करेगा। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम प्रॉपर एजुकेशनल सोर्स के साथ अपडेट करेंगे, साथ सोर्स भी प्रोवाइड करेंगे कि अभी स्टिल की एक्टिविटी चल रही है। तो काफ़ी हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, वो भी हमसे काफ़ी अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी अथेंटिकली हम किसी को आंसर तो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी प्रॉपर उस पर रिसर्च करेंगे, रीजनिंग देखेंगे क्या सिचुएशंस हैं, हो भी रही हैं, या आने वाले टाइम में कैसे चीज़ों को लेके चलेंगे, तो उन पर प्रॉपर हम वीडियोस भी बनाएंगे। तो ये थी बेसिकली जो बैंक स्टेटमेंट आपने यूके के लिए स्पेशल फाइनलाइज ज़रूर करवानी है, जिसमें आपके बिहेवियर और ट्रेंड्स, आपके इनफ्लो आउटफ्लो, आपका कंट्रोल इनसाइड आउटसाइड शो होना चाहिए, जिस पे ऑफिसर आपके फाइनेंशियल्स पे, आपके सरकमस्टेंसेस पे, आपके एप्लीकेशन पे बिलीव करके आपको वीज़ा इशू करता है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वो यूके हो सकता है, कनाडा हो सकता है, यूएसए हो सकता है, अप्रूवल रिफ्यूज़ल, जो भी कंटेंट है मल्टीपल हमारे पास अभी स्टोरीज़ हैं। तो इंशाल्लाह अभी टाइम मैनेज करके कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली गाइड करें। आपके जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, हम उनको प्रॉपर लॉजिकल ही आंसर करें और आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें, ताकि आप खुद भी अपना वीज़ा गेट कर सकें, और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।